हेलो दोस्तों, मैं शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी वाला सीकर पर। और साथ ही साथ दुआ करता हूं कि आप जो अगली एग्ज़ाम दे रहे हो वो उसमें अच्छा करके आओ। हम बात करने वाले हैं माइनर बॉटनी की कि फिफ्थ सेमेस्टर में बॉटनी में क्या क्या पूछे जाने वाला, क्या नहीं। हम गैस पेपर की बात करने वाले हैं, तो गैस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, उन सब की बात करने वाले हैं। तो गैस पेपर में पहला पहला क्वेश्चन जो रहने वाला आपका, आपकी देख लीजिए उसमें तो कौन कौन सा रहने वाला है। पादप आकृति विज्ञान का महत्व लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है आवर्तीजीवी पौधे के दो भागों के नाम लिखिए। मूल मंत्र रूट सिस्टम के प्रकार लिखिए, रूट सिस्टम के प्रकार पूछे जाएंगे। मूल के किसी एक रूपांतरण, मूल के किसी एक रूपांतरण का उदाहरण दीजिए, या फिर परजीवी पौधे का एक उदाहरण दीजिए। परजीवी पौधे कौन कौन से होते हैं, और पत्ती की शिराविन्यास है ना, व्यंजन क्या है। फिर पृष्ठ क्रम की परिभाषा दीजिए। अगले की हम बात करें कि कौन सा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, तो अगला आपका रहने वाला है कि पुष्प समिति सिस्टम ऑफ फ्लावर के प्रकार लिखिए। सिस्टम फ्लावर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। और आप बीएससी वाला बीएससी वाला शिक्कर चैनल को क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ आप ट्यूनिक कॉपर सिद्धांत से, ट्यूनिका का जो क्रप्स सिद्धांत है उसके बारे में पूछा जाएगा आपको। फिर है शेफ वुड का मुख्य कार्य, शेफ वुड जो है उसका मुख्य कार्य क्या क्या है वो पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट अब अगर सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन बी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। शॉर्ट आंसर में आपको छोटे आंसर देने हैं, जैसे कि पादप आकृति विज्ञान जो है उसका संक्षिप्त महत्व लिखना आपको। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है आपका मूल की विशेषताएं एवं भाग समझाइए। जो आपकी जड़ें होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उसका भाग कौन कौन सा है उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर तन्ने के रूप एवं तन्ने के कार्य पूछे जा सकते हैं आपसे। परजीवी जो आपके माइकोहेट्रोफिक एवं एपिफाइटिक पौधे का संक्षिप्त वर्णन करवाया जा सकता है। फिर है कि पत्ती के भाग प्रकार और फिलोटैक्सी लिखिए, वो पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रियूल के प्रकार उनके रूपांतरण लिखिए। फिर है पृष्ठ क्रम, इनफ्लोरेंस के प्रकार लिखिए। पृष्ठ क्रम है ना, पुष्प क्रम के आपके इनफ्लोरेंस है जिसके उसके प्रकार पूछे जा सकते हैं। फिर आपको पूछा जा सकता है कि एंड्रोसियम के केसरों का संयोजन समझाइए। सरल एवं जटिल जो आपके उत्तक है, स्रावी उत्तक है, उनके कार्य पूछे जा सकते हैं। पार्श्वमूल उत्पत्ति पूछी जा सकती है। ग्रोथ रिंग्स पूछा जा सकता है। फिर आपके सेक्शन सी में दीर्घ जो आपके उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है कि मूल रूट की आकृति, प्रकार, भाग तथा मूल रूपांतरणों का प्रकार विस्तार से वर्णन कीजिए, ये पूछा जा सकता है। जो आपका स्टेम है, तना है, तने की विशेषताएं, तने के रूप, तने का रूपांतरण और तने के कार्य समझाइए। जो आपकी लीफ होती है, पत्ती की संरचना किस प्रकार की होती है, उसकी क्या प्रकार है, शिराविन्यास क्या है, सरल और संयुक्त पत्तियां कौन सी होती है, पत्तियों के रूपांतरणों का कार्य है ना, रूपांतरण तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। पत्तियों का क्या क्या तो रूपांतरण होता है और कौन कौन से कार्य होते हैं, उन कार्यों का वर्णन। फिर आपके फ्लावर जो पुष्प होते हैं उनको परिवर्तन तन्नासिद करते हुए संरचना बनाइए। पुष्प का आपसे बनाया जा पूछा जा स्वाति केलिसस, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनो इसियम का वर्णन कीजिए, ये पूछा जा सकता है। फिर है कि फ्रूट जो होते हैं आपके फल, फल की परिभाषा, भाग, वर्गीकरण, बीज एवं फल के प्रकार की विधियाँ पूछी जा सकती है। अगली आपसे जो पूछी जाने वाली है, अगले आपसे पूछी जा सकती है मेरिस्टेम उतक जो एवं उनके सिद्धांत समझाइए। हिस्टोजन सिद्धांत एवं काइसेंट सेंटर सिद्धांत, ट्यूनिका कोपरस सिद्धांत, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हो स्क्रीन पर, ये पूछा जा सकता है कि प्राथमिक आंतरिक संरचना
मूल तना पत्ती का वर्णन कीजिए, इनकी प्राथमिक आंतरिक संरचना क्या होती है उनका वर्णन करवाया जा सकता है। आपको द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है उसको समझाने के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही सेपवुड, हार्डवुड और आपकी पेरिड्रम का वर्णन करवाया जा सकता है। फिर असामान्य आंतरिक संरचना एवं द्वितीयक असामान्य वृद्धि का वर्णन कीजिए, विशेष संदर्भ में सहित आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू। आप क्या कर लीजिए, थैंक यू।